दोस्तों टाटा स्टील की बात करें, स्टॉक 113 तक आ चुका है। और सिर्फ टाटा स्टील की बात नहीं है, यहाँ पे दूसरे स्टील सेक्टर के शेयरों में भी ज़बरदस्त तेजी है। और वैसे देखें तो बाजार में जो तेजी बनी है उसके पीछे वजह भी स्टील सेक्टर ही है। सबसे बड़ी बात है कि आने वाले समय में स्टील सेक्टर में एक तरह से पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि चाइना आने वाले समय में 8 जनवरी से अपने बॉर्डर खोलेगा। और इस हिसाब से देखो जो प्रोडक्शन में जो एक तरह से एक तेजी की दौर शुरू हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि डिमांड बढ़ने वाली है। तो कुल मिला के स्टील सेक्टर ने एक पॉजिटिव माहौल बनाना शुरू कर दिया है। और आप समझ सकते हो कि पिछले कई समय से स्टील सेक्टर काफ़ी ज़्यादा दबाव में था। गवर्नमेंट ने जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई थी उसका भी असर देखने को मिला था। दूसरी तरफ अगर देखें तो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम, जियोपॉलिटिकल टेंशन, इन सब वजह से स्टील सेक्टर बहुत ज़्यादा दबाव में था। लेकिन अब स्टील सेक्टर फिर से पटरी पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। डोमेस्टिक डिमांड बढ़ने लगी है। ऐसे में आने वाले समय में स्टील सेक्टर में तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है। यहाँ पे टाटा स्टील को लेकर बहुत सारे अलग अलग ब्रोकरेज हाउस के टारगेट निकल के आ रहे हैं, जिनको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में टाटा स्टील ने एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइप किया है, क्या है उस अपडेट को भी डिस्कस करेंगे। और क्या इस समय में टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि टाटा स्टील आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर है। सबसे पहले अभी लगभग 1 बजे के आसपास का टाइम है। टाटा स्टील के कारोबार को डिस्कस करें तो 112 पर स्टॉक ओपन हुआ। कल की क्लोजिंग 111 की थी, यानी पॉजिटिव शुरुआत हुई। 112 का लो बना और उसके बाद हाई जो है वो 114 का है। अभी फिलहाल स्टॉक 113 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1.39% की तेजी है, पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। पिछले 5 दिन के बाद स्टॉक में हमने 9.68% की शानदार तेजी देखी है, यानी निचले लेवल से फिर से स्टॉक ने बाउंस बैक दिया है। जब आप देख सकते हो कि 26 तारीख को बाजार गिरा था, उस समय स्टॉक नीचे आया था, लेकिन उसके बाद में हमने फिर से यहाँ पे तेजी आनी बढ़नी शुरू देख ली है। निफ्टी मेटल की बात करें तो 6765 के स्तर पर जहाँ पे 1.17% की तेजी है। तो आप देख सकते हो निफ्टी मेटल में भी अच्छी खासी तेजी बनी हुई है। बाजार में इतनी बड़ी खास तेजी नहीं है, लेकिन मेटल सेक्टर में तेजी, और मेटल सेक्टर ही बाजार को थोड़ा सा ऊपर कर रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी है। देख सकते हो पिछले 1 महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले भी 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की ही डिलीवरी थी। कल 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डिलीवरी थी। और आज 12 बजे के आसपास ही 4 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। यानी वॉल्यूम में अच्छी खासी बढ़ोतरी है। 5 करोड़ से ऊपर वॉल्यूम हो सकता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रिसर्च एनालिस्ट है उनके हिसाब से इस समय आपको टाटा स्टील, जेएसपीएल, सेल और जेएसडब्ल्यू स्टील में निवेश करना चाहिए। तो जो ब्रोकरेज हाउस की अलग अलग राय निकल के आ रही है। तो यहाँ पे स्टील सेक्टर को लेकर एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग का कहना है कि डोमेस्टिक स्टील डिमांड बढ़ने वाली है, यानी इसकी जो ग्रोथ है 6% के आसपास रह सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट है वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ बेनिफिट दिया जा रहा है, इसका फायदा देखने को मिल सकता है। स्टील सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि फाइनेंशियल 2023 के सेकंड हाफ में यहाँ पे स्टील सेक्टर को प्रॉफिट हो सकता है। इसके पीछे वजह है लोअर कोकिंग कॉल, आयरन कॉस्ट में कमी और बेटर वॉल्यूम। इसकी वजह से देखें तो स्टील सेक्टर में आने वाले समय कंपनियां प्रॉफिट में आ सकती है। और प्राइस में रिकवरी की वजह से स्टील सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव संभावना देखने को मिल रही है। यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस की तरफ से टाटा स्टील, जेएसपीएल पे बाय की कॉल दी गई है और उन्होंने होल्ड की कॉल दी है जेएसडब्ल्यू स्टील के ऊपर और सेल के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस समय टाटा स्टील में निवेश की सलाह दी जा रही है। दूसरी तरफ टेक्निकल एनालिस्ट मितेश ठक्कर की तरफ से भी यहाँ पे एक्सिस बैंक के ऊपर बाय की कॉल दी है। उनके हिसाब से इसका जो टारगेट है वो 955 का है और स्टॉप लॉस 925 का लगाना है। इसके अलावा टाटा स्टील के ऊपर इन्होंने निवेश की सलाह दी है 116 के टारगेट के साथ में। आपको स्टॉप लॉस 109.50 का लगाना है। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील में भी आप निवेश कर सकते हैं, टारगेट 792 का है और आपको स्टॉप लॉस 760 का लगाना है। और इसके अलावा देखें तो कुश बोरा ने भी यहाँ पे निवेश की सलाह दी है। उनके हिसाब से टाटा स्टील में आपको निवेश करना चाहिए। उनके हिसाब से भी 116 का ही टारगेट है, स्टॉप लॉस 109 का लगाने को बोला है। इसके अलावा उन्होंने एसबीआई में निवेश की सलाह दी है 625 के टारगेट के साथ में और स्टॉप लॉस 600 का लगाने को बोला है। इसके अलावा ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स के हिमांशु गुप्ता की तरफ से भी देखें तो यहाँ पे टाटा स्टील में बाय की कॉल दी। उनके हिसाब से जो टारगेट है वो 115 से 116 के रिसेंटली टारगेट है, जो जल्दी आते हुए दिखाई देंगे। स्टॉप लॉस 102 से 103 का लगाने को बोला है और आने वाले समय जो टारगेट है मिड टर्म के वो 130 से 140 हो सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे देख सकते हो कि कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से भी टाटा स्टील में बाय की कॉल दी गई है। उनका भी जो टारगेट है वो 116 का है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि लगातार बहुत सारे अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की तरफ से बाय की कॉल निकल के आ रहे, सबके टारगेट लगभग एक जैसे, यानी 116 का टारगेट। तो मुझे लग रहा है कि 116 जल्दी ही आता हुआ दिखाई दे सकता है। वैसे अगर आप देखें तो 114 तो आज इसने दिखाई दिया है, तो 116 भी आ सकता है। तो इस समय आप शॉर्ट टर्म का नजरिया लेके भी निवेश कर सकते हैं। वैसे टाटा स्टील बहुत मजबूत है और आप देख सकते हो लगातार बिजनेस टाइप भी किए जा रहे हैं, बिजनेस एक्वायर भी किए जा रहे हैं और बहुत सारी पॉजिटिव बातें निकल के आ रही है।
तो जैसे कि आपको पता ही होगा, लगातार नई टेक्नोलॉजी ईजाद की जा रही है, नई नई खोज की जा रही है, ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका जो टाइम है उसको कम किया जा सके। लोगों के लिए अब सबसे बड़ी बात है समय। समय बहुत ज़्यादा कीमती है और ऐसे में हर कोई चाहता है कि कम समय में वो अपनी जगह पे पहुंच पाए, जो भी उनका डेस्टिनेशन है वहाँ पे वो पहुंच पाए। और इसीलिए सरकार भी कोशिश कर रही है, बहुत सारी प्राइवेट प्लेयर भी इसमें कोशिश करेंगे किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन का जो पीरियड है उसको कम किया जा सके। तो आप समझ सकते हो कि सरकार ने इसके ऊपर कदम उठाने तो शुरू किए, लेकिन अब यहाँ पे टाटा स्टील की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है। टाटा स्टील और TUTR कंपनी मिलके हाइपर लूप कोलैबोरेट करने जा रही है, यानी आप देखो हाइपर लूप टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करेगी दोनों कंपनियां मिलके। और आपको पता होगा हाइपर लूप टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी जिसमें एक ट्यूब के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन होगा, यानी एक तरह से एक पाइप होगा, उस पाइप के अंदर व्हीकल जाएंगे और आप समझ सकते हो उसकी वजह से जो स्पीड है वो कई गुना बढ़ सकती है। फिलहाल आप देखें तो इस समय जो चाहे हमारी वंदे भारत भी आई है तो वंदे भारत की स्पीड काफ़ी अच्छी है, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, कई बार कोई जानवर बीच में आ जाते हैं। तो ये जो हाइपर लूप है ये पूरी तरह से एक ट्यूब के अंदर हो सकती है टेक्नोलॉजी, तो उसकी वजह से बाहर से कोई रिस्क होने की संभावना नहीं है, एक्सीडेंट की संभावना नहीं है। और टेक्नोलॉजी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस होगी, उसमें किसी प्रकार की कोई घटना नहीं होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। दूसरी बात, स्पीड है वो कई गुना बढ़ेगी, साथ में इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगी, क्योंकि किसी तरह का इसमें पोल्यूशन होने की संभावना नहीं है, क्योंकि तो ऑलरेडी एक बंद जगह के अंदर ये व्हीकल चलेंगे। इसका फायदा तब होगा जब कोई इमरजेंसी केस है, कोई जहाँ पे देखते कई बार ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने होते हैं उसमें बहुत समय लग जाता है और वो ऑर्गन खराब हो जाते हैं, तो ऐसे में ये टेक्नोलॉजी बहुत काम आने वाली है, कई लोगों की ज़िंदगी बच सकती है। तो इसीलिए टाटा स्टील ने यहाँ पे एक बड़ा कोलैबोरेशन किया है TUTR कंपनी के साथ में। आप देख सकते हो ये जो इनका कोलैबोरेशन है, यह देखो ये दोनों ने MOU साइन किया 23 दिसंबर 2022 को, और दोनों मिलकर इस टेक्नोलॉजी पर आगे बढ़ेंगे और इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। इसकी स्पीड की बात करें तो ये एक तरह से देखें तो जो एयर जर्नी होती है उससे भी तेज हो सकती है, क्योंकि उसमें जिस तरह से देखें तो एक तरह से पूरी ये मैग्नेट टेक्नोलॉजी के ऊपर चलने वाली चीज़ होती है। इसके अलावा जो हम दूसरे रेल और रोड के रूट से तो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी स्पीड, तो आप समझ सकते हो इसका इस्तेमाल कितना तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। और ये टेक्नोलॉजी आने वाले समय में गेम चेंजर साबित हो सकती है टाटा स्टील के लिए भी। तो ये जो कोलैबोरेशन है ये टाटा स्टील को बहुत तेज़ी से ऊपर लेके जा सकता है, और इसीलिए अगर आप देखें तो इस समय टाटा स्टील में आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कर लेना चाहिए, क्योंकि टाटा स्टील आने वाले समय में जिस तरह से नई टेक्नोलॉजी में एंट्री करने जा रहे हैं, आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर भी कंपनी आगे बढ़ रही है, तो बिल्कुल ये मौका है टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करने का। यह स्टॉक आने वाले समय डेफिनेटली एक बड़ा मल्टीबैगर बनने वाला है। मेरे हिसाब से आने वाले 5 साल में इसकी जो पुरानी जो प्राइस थी यानी 1000 वो फिर से टच कर सकता है। जैसे कि आपको पता ही होगा पिछले दिनों ही कंपनी ने स्प्लिट किया अपने स्टॉक को, जिसकी 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू थी उसको 1 रुपीज़ में कन्वर्ट किया और 100 तक आ गया स्टॉक, लेकिन आने वाले समय फिर से ये 1000 तक जा सकता है आने वाले 5 साल में। तो ये मौका है टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करने का। लॉन्ग टर्म के लिए आपको इसमें अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड कर लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 97% बाई की कॉल है, 2% सेल की कॉल है, 1% होल्ड की कॉल है, तो निवेश किया जा सकता है। अब एक बार इसके हम पीवोट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर बाजार में गिरावट शुरू होती है तो इसमें 109 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा स्टॉक 107 तक जा सकता है, और नीचे गिरा तो 106 तक जाएगा। लेकिन पॉजिटिव माहौल बनेगा तो आप देख सकते हो 112 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है जो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। अब सेकंड रेजिस्टेंस 114 का है, इंट्राडे में इसको भी टच किया। तीसरा 116 का, जिसके सबके टारगेट निकल के आ रहे हैं। तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म में भी आप पैसे कमाने के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।